अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इसमें बताना है कि 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है, यानी कि इन सभी की क्या है गुणा करेंगे तो हमारा क्या है कौन सा परिणाम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले ध्यान से देख लो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ये बोल रहा है 9680 गुणा 10 गुणा 14 और गुणा 0 और गुणा 8 ये दे रखा है। इसमें सभी की नंबर की गुणा करोगे। अब ऐसा नहीं है कि गुणा करने बैठोगे, देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जीरो। और आपको पता होगा कि जीरो जो नंबर होता है वो सभी नंबरों को क्या कर देता है, जीरो ही कर देता है, ठीक है ना। तो कितने भी नंबर इसमें क्या गुणा कर दो, प्रत्येक नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। हम ना तो जोड़ रहे हैं इसे ना घटा रहे हैं, अगर जोड़ते घटाते तो क्या होता हमारा अलग हो जाता है। लेकिन क्या है, जहाँ पे हम गुणा करते हैं किसी से संख्या को क्या भाग करते हैं जीरो से, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा जीरो ही क्या है बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी क्या है शून्य, बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 61 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ABCD की लंबाई AB कितनी है, ठीक है ना। AB की लंबाई में क्या है, एक आयत दे रखा है ABCD, ठीक है ना। ये आयत दे रखा है, इसमें बताना है कि AB की लंबाई कितनी है। तो देखो ये जो कुछ मैं बता देता हूँ, ये जो पेपर है आपका क्या है 2016 का पेपर है, ठीक है ना। जिसे आप करोगे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। और यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही तो क्या चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो डेली आपके लिए क्या है 6 बजे क्लास आती है, जिससे क्या है हम 2 दिन में एक पेपर क्या है सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। और देखो हम क्या है होमवर्क में आंसर देते हैं, होमवर्क में सॉरी क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का क्या है आंसर आप लोग क्या है सॉल्व करके डालते हो नीचे, ठीक है ना। उसका आंसर कि इतना आया सर इतना आया, और हम क्या है जो आंसर देते हैं बच्चे उनका क्या है हम नाम इंक्लूड करते हैं। तो आज भी क्या है उन बच्चों के क्या है नाम इंक्लूड करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है हमें इस AB की लंबाई याद करनी है, ये वाली। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा ये वाली लंबाई तो कितनी दे रखी है हमारे लिए 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, और ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें क्या करना है, ये जो वाली लंबाई याद करनी है। अब ये कर लो चाहे ये कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना, कोई सी। तो देखो करते हैं सॉल्व। ये एक देखो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज की हमें क्या करनी है, ये आधार ज्ञात करना है। और कैसा त्रिभुज बनता है, ये आयत में समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखो समकोण त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये रहता है, ये लंब रहता है, ये क्या है आधार रहता है, और ये क्या रहता है हमारा कर्ण रहता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। फिर करेंगे हम आधार का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब यदि क्या है कर्ण निकालना होता है तो हम तो दोनों भुजाएं जोड़ देते हैं, और यदि आधार या लंब में से कोई सी भुजा निकालनी होती है तो हम क्या है जो हमारी कर्ण भुजा होती है उसमें से क्या है घटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना हमेशा, यदि क्या है कर्ण निकालना हो तो दोनों भुजाओं को जोड़ दो, यदि क्या है आधार या लंब में से कोई सी साइड निकालनी हो तो क्या कर दो अंतर कर दो, यानी कि माइनस कर दो, ठीक है ना, वर्ग करके। तो देखो करते हैं 100 में से 36 माइनस करोगे, यानी 10 में से 6 माइनस करोगे 4, यहाँ पे 9 में से 3 माइनस करोगे 6, और जो रिजल्ट निकल कर आता है यानी कि जो माइनस करके या प्लस करके आता है उसका निकालते हैं वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 और 8 की गुणा है ये, ठीक है। 64 8 8 64, इसलिए क्या है ये 8 क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है यानी पहला ऑप्शन क्या है 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम क्या है पूरा पेपर सॉल्व कराते हैं, जिससे क्या है आपको बहुत ही आसानी हो जाती है सॉल्व पेपर करने में, ठीक है ना। अगला देखते हैं। तो देखो हमारा ये क्या है 61 नंबर हो गया। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये है ये बोला है यदि 4.75 और गुणा 0.7 बराबर दे रखा है 3.325, तो पूछ रहा है 47 यानी 475 गुणा में क्या है 0.7 यानी 0.7 किसके बराबर होगा। देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जब पॉइंट 2 के बाद 2 में लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे 3 के बाद लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कितने के बाद लगा हुआ है 3। देखो नॉर्मल क्या है, वैसे ये तो तुम्हारे लिए क्या है डराने के लिए दे रखा है, इसे मत मत अनदेखा कर दो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट गुणा कर दो तब भी कोई आसानी से आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो देखो जब 7 की इससे गुणा करोगे तो नंबर तो यही बनेगा, तो कितना बनेगा हमारा, देखो 7 पंजे 35, 7 से 49, 49 और 3 52, और 7 चौक 28 और 5 33, ये बन गया।
लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगाना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो हम एक के बाद क्या है पीछे से क्या है राइट हैंड की तरफ से हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो इसमें दो ये और एक ये, तीन के बाद पॉइंट लगा हुआ तो इसमें लगाते हैं, लेकिन क्या है उससे फर्क कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 332.5, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 63 यानी कि क्या है 63 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि यदि 4854.3 यानी कि 4854.3 फिर दे रखा है भाग 3.3 यानी कि 3.3 बराबर दे रखा है 1471, तो 48.543 भाग 33 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो इनका मतलब ये है जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो नॉर्मल संख्या होती तो ये क्या 4,85,543 होता, ये 33 होता, 33 से इसको भाग करते तो ये वाला नंबर आता सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बस कितना अंतर किया है, यहाँ पे पॉइंटों का अंतर कर दिया और कोई अंतर नहीं किया। भाग करने पर नंबर तो यही आएगा, यानी कि 48 से हम 48,543 ये है पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, भाग करने पर 33 से यदि हम भाग करें तो नंबर तो यही आएगा, यानी 1471। कितना आएगा 1471। बट पॉइंट लगाने की बात है कि पॉइंट लगेगा कहाँ, ठीक है ना, पॉइंट कहाँ लगेगा। तो देखो पॉइंट जो लगेगा वो 3 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो कहाँ पे लगेगा 3 अंक, और 3 अंक हमारे क्या है पीछे से ये हो जाएंगे, यानी यहाँ लगने वाला है। तो ये राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1.471, यानी एक पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। देखो 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 26.2% बराबर है किसकी, हमें बताना है 26.2%। तो देखो परसेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इससे क्या है केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं, नियम यही रहेगा, इसी तरीके से आपको क्या है सवाल करने हैं। यदि आप डेली इन सवालों को देखते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि देखो ऐसा करने से क्या होता है हमें पता चलता रहता है कि किस तरीके से पेपर आते हैं, ठीक है ना। और जो नहीं करता है पेपर उन्हें क्या है प्रॉब्लम आती है फिर पेपर फेस करने पर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है आप डेली देखते रहें पेपर के लिए, बिल्कुल आपको क्या है कोई परेशानी नहीं आएगी। 2 दिन में हम क्या कर देते हैं पूरा पेपर क्या है सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना। यदि आपको क्या है डेली आप जब देखोगे तो बहुत अच्छा क्या है आपकी तैयारी हो जाएगी। और साथ में देखो यदि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो 1 दिन 2 दिन क्या है चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हो तो क्या होता है कुछ दिन बाद क्या है पहला चैप्टर तैयार किया हमने, दूसरा किया, तीसरा किया, तो हम पहला चैप्टर भूल जाते हैं। तो इससे करते रहोगे तो क्या है आप चैप्टर भूलोगे नहीं, सभी चैप्टर के सवाल इसमें रहते हैं, ठीक है ना, सभी सूत्र आपको याद रहेंगे। तो देखो करते हैं सॉल्व। 26.2%, जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आता है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट और है, ये पॉइंट और हटा दोगे तो कितना आ गया 0, 3 जीरो आ गए। तो ऊपर बन गया 262 और नीचे कितना बन गया 1000। दोबारा से लिख लेते हैं, ऊपर तो कितना बन गया 262 और बटे में कितना बन गया 1000। अब 1000 से क्या है 262 को भाग करोगे तो देखो मैं तो हमेशा क्या है शॉर्ट तरीके से ही बताने वाला हूँ सवाल, ठीक है ना। आप करोगे अगर नहीं पढ़ोगे यहाँ से तो क्या है शॉर्ट तरीका आपके नहीं सीख पाओगे। तो देखो कैसे करना है, ये 3 जीरो हैं इसके साथ में, कितने जीरो 3 जीरो। अब ऐसा मत करने बैठ जाना कि 1000 से भाग करोगे बहुत देर में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे करोगे शॉर्ट तरीके से भाग, देखो यहाँ पे 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दो। यदि यहाँ पर 2 जीरो होते यानी 100 होता तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते, हम यहाँ लगा देते। अभी हमारे पास में 3 जीरो हो तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है पॉइंट आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.262, क्या हो जाएगा 0.262। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा 0.262, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए क्या है करनी है, यदि आपको क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं आपके लिए, तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है अभी फिलहाल हम क्या है विद्या ज्ञान की परीक्षा को क्या है कराने, उनका पेपर बनाने में क्या है बिजी हैं। इस चक्कर से क्या है थोड़ा कम वीडियो आ रही है, वरना क्या है अब डेली आपको क्या है बहुत ज़्यादा क्या है बड़े मतलब क्या है पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पर, चैप्टर वाइज क्या तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65वां नंबर। देखो 65वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक सेलफोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में क्या है बेच दिया इसे, तो हमें प्रतिशत लाभ याद करना है, ठीक है ना। देखो खूब ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन। हम परसेंट या प्रतिशत लाभ याद करते हैं तो किस तरीके से करते हैं बहुत मैंने बता दिया, बार बार क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो
जब उसने क्या है सेल फ़ोन 1500 रुपये में ख़रीदा है और 1650 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो पहले ये देख लो उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है। तो हम इस 1650 रुपये में से 1500 माइनस कर दें, ठीक है ना, तो हमारा क्या है लाभ निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखो 1650 में से जब 1500 माइनस करोगे, यानी 1650 में से कितना माइनस करेंगे हम, 1500, तो कितना बचेगा, 0, 5 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 150 बना। कितना बना, 150 रुपये का उसे क्या है लाभ हो रहा है। अब वो यदि पूछता कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो हम बता देते उसे 150 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो हम इसे प्रतिशत में बना देंगे, ठीक है ना। देखो बनाते हैं किस तरीके से। देखो प्रतिशत में बनाने के लिए हमेशा क्या है 100 से तो गुणा करते हैं, ये हमेशा ध्यान रख लेना। फिर आया बटे, बटे में क्या लगाते हैं, हमेशा क्रयमूल्य लगाते हैं। तो क्रयमूल्य कितना है हमारा, 1500 रुपये, तो बटे में क्या लगा दोगे, यहाँ पर 1500 लगा दोगे, ठीक है। अब कर लो इसको सॉल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा, 150, 150 को 15 से भाग करोगे, 15 ढाई 150, यानी कि 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे क्या है 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट बनने वाला है हमारा, ये ऑप्शन क्या है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह दर जिस पर क्या है 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 हो जाएगी। यानी वो दर वो क्या ज्ञात करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन लाभ हानि से ज़रूर आने वाला है, एक क्वेश्चन क्या है ये जो हमारा दे रखा है साधारण ब्याज से, ठीक है ना, ये साधारण ब्याज से भी आने वाला है, ठीक है ना। तो आप इनको क्या है, जैसे अब आप किसी मतलब क्या बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, देखो 12 पूरा सिलेबस कर रहे हो, कोई फायदा नहीं निकलेगा। इन सवालों को क्या है ध्यान से समझ लो, तो आपको क्या है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है यहाँ पे संख्या बदल जाएंगी, बस सवाल यही रहेंगे, ठीक है ना। तो इनका क्या है नियम मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, वो क्या है आप कर सकते हो, ठीक है ना। इन्हें बार बार वीडियो को देखोगे, बार बार वीडियो देखो, जिससे क्या है और ज़्यादा क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, और आपसे क्या है अच्छे सवाल समझ में आएंगे, ठीक है ना। खाली टाइम में बैठे हो तो देखते रहो इनके लिए, तो और अच्छा रहेगा आपका। देखो वह दर जिस पर क्या है 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में क्या है 1900। अब देखो इनका मतलब क्या है, यहाँ पे दर पूछ रहा है, ये हमारा क्या है मूलधन है और ये क्या है हमारा मिश्र धन है, और ये समय दे रखा है, हमें इसमें ब्याज की ज़रूरत पड़ती है। देखो ब्याज कैसे ज्ञात करोगे, यदि हम मिश्र धन में से ये मूलधन घटा दें तो क्या है ब्याज निकल आएगा। तो देखो क्या है 17,500 में से 19,250 माइनस कर दे रहे हैं हम, 17,500 में से 19,250 में से 19,250 में से 17,500 माइनस कर रहे हैं हम, तो ये 0, ये 5, 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है ना, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1, तो ये बना हमारा 1750 रुपये। कितना बना, 1750। तो ये बन गया हमारा ब्याज, क्या बन गया हमारा ब्याज, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है ना, और बटे 100। ये हमारा क्या है फॉर्मूला रहता है। इसमें हम क्या है सभी मान लगाने वाले हैं। तो ब्याज की जगह ब्याज लगा देंगे, हमने कितना निकाला था अभी 1750। मूलधन की जगह लगा देंगे हम 17,500, ये दे रखा है मान लें। दर हमें याद करना है, समय 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो लगाते हैं, देखो सबसे पहले हम ब्याज था, तो ब्याज की जगह क्या लगा देंगे हम 1750, ठीक है, बराबर मूलधन कितना है हमारा, ये दे रखा है हमारा 17,500, तो इसकी जगह लगा देंगे हम, एक सेकेंड, ब्याज कितना था हमारा 1750, ठीक है ना, बराबर मूलधन कितना लगा देंगे 17,500, ठीक है ना, गुणा दर, दर तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो आर लिख लिया हमने इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसे रेट बोलते हैं, गुणा समय, समय कितना दे रखा है 2 और बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, इसे काटोगे 175 ढाई कितना हो जाएगा, ये 175 से 175 कट गया, ये कितना हो जाएगा 10, यानी 175 ढाई क्या है 1750, ठीक है ना, इससे ही हमने काट दिया। अब 2 और बचा, 200 और भाग कर दो उसके लिए, 2 पंजे 10, तो आर बराबर कितना निकल का आया हमारा 5%, कितना निकल का आया 5% क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना हमारा, 4th ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कुछ इस तरीके की आकृति दे रखी है हमारे 72 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बताना है निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो निकालते हैं इस आकृति का क्षेत्रफल। थोड़ा क्या है ऊपर कर लेता हूँ मैं इसे, जिससे क्या है आसानी से दिख जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये पूरी आकृति दे रखी है, इस पूरी आकृति का क्या है हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालते हैं बताते हैं। देखो देखो ये जो है पहले हम क्या करेंगे, हम इस आकृति का निकाल लेंगे, टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
फिर हम क्या है इस आकृति का निकाल लेंगे, ठीक है, फिर इस पूरी वाली आकृति का निकाल लेंगे और फिर इस वाली आकृति का निकाल लेंगे। इन टुकड़ों का क्या है अलग अलग क्या है क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो क्या है हमारा पूरा आंसर क्या है बन जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले हम क्या है इस वाली आकृति का निकाल रहे हैं, इस वाली का, ठीक है। ये तो देखो हमारा जो सभी क्या हमारे आयत बन रहे हैं, आयत का मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 6 और इसकी चौड़ाई कितनी है 12, ठीक है ना। तो 12 और 6 की गुणा करोगे कितना बना हमारा 72, कितना बन गया हमारा 72, ठीक है ना, 72 आ गया ये, ठीक। अब ये वाली बची, इसकी निकाल रहे हैं हम, इस वाली आकृति की निकाल रहे हैं ये, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो इसकी टोटल लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20 है, लेकिन क्या है ये वाली जो 6 है ये कम कर दो, कितनी रह जाएगी 14 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 14। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है 6 है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये वाली चौड़ाई बनेगी यहाँ से यहाँ तक की 8 है और टोटल कितनी है ये 12 है, ये 8 है, तो 12 में से 8 माइनस करोगे ये 4 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 4। और ये कितनी है हमारी 14, ये कितनी है 14, तो 14 की 4 से गुणा करोगे तो ये आया हमारा 56, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा ये 56, ठीक है ना। यहाँ पहला वाला तो कितना बना हमारा 72 और दूसरा वाला बन गया हमारा 56, ठीक है। यहाँ तक ज्ञात कर लिया। अब इस वाली आकृति का ज्ञात कर रहे हैं हम, ये पूरी वाली का, ठीक है ना, ये वाली। तो देखो इसकी लंबाई कितनी है 16, ठीक है ना, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, अभी देखते हैं एक सेकेंड। ये जो आकृति की जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारी 10, कितनी दे रखी है 10। तो 16 की और 10 की गुणा करोगे तो 16 दाई कितना हो जाएगा 160, ये कितना बन गया हमारा 160, ठीक है। यहाँ तक ज्ञात कर लिया। अब ये वाली और बची, ये वाली आकृति लास्ट में, इसको और देखते हैं। देखो टोटल लंबाई तो इसकी कितनी है यहाँ पे 16 है और ये जो लंबाई है ये कितनी है 6, ठीक है ना। तो 16 में से हाँ ये तो देखो एक सेकंड इधर कर लेते हैं इसे, हाँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6 और ये कितनी है 2, तो 6 की और 2 की गुणा करोगे तो ये 6 दूनी 12, तो 12 ये हो गई। अब हमने सभी आकृतियों को क्या है निकाल लिया, अब इनको सभी को जोड़ लो तो पूरी आकृति का क्या क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखो 2 और 0 2 ही रहेगा, 2 और 6 8 और 8 और 2 10 का सुपर हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 का सुपर हासिल 2, 2 और 1 3, कितना बना 300। तो इसका जो टोटल मिला के कितना निकल का आया 300। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा 300 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 300 वर्ग मिलीमीटर, तो यानी कि क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने कितनी अच्छी से आसानी तरीके से कर लिया, नहीं कर लिया वरना क्या बहुत क्षेत्रफल निकालते अलग अलग करते इनको टुकड़ा का करते बहुत दिक्कत हो जाती। तो ऐसे ही आपको क्या है इन आकृतियों का करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर कितना बन गया 300 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वां क्वेश्चन। अब एक देखो ये क्या है हमारा बोल रहा है कि एक बस 9:45 पर क्या है प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, वह अपने गंतव्य जो कि क्या है 300 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। तो यह देखो जब 9:45 पर चली है तो उसे क्या है वहाँ तक क्या है यानी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, वो समय हम क्या है इस 9:45 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं सोल्व। हमारा जो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना, दूरी बटे चाल। तो देखो समय कितना दे रखा है हमारे लिए, समय तो ज्ञात ही करना है यानी टी लिख लिया हमने इसकी जगह। दूरी कितनी दे रखी है 300 और बटे चाल कितनी है 80, दूरी तो हमें कितनी दे रखी है 300 और चाल कितनी है 80 लगा दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, 2 से और डिवाइड करो इसके लिए, देखो 2 से काटोगे तो कितना आएगा ऊपर 30 के लिए 2 से काटेंगे तो 15 आएगा और 2 से नीचे काटो 8 के लिए तो कितना आएगा 4। तो ये आया हमारा 15/4, ठीक है ना। अलग लिख लेते हैं दोबारा से, ये आया हमारा 15/4। 400 और भाग करोगे इसके लिए तो 4 थी 12, कितना बचा 3। अब 3 में तो बाहर जाएगा नहीं तो हम 3 ऐसा का जैसा का तैसा लिख लेते हैं और ये वो जो 4 है वो लिख लिए ऐसे लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। अब इसको क्या बनाना है मिनट में बनाना है। मिनट में बनाने के लिए इस वाली पार्ट एक सेकेंड 15/4 बना था हमारा, ठीक है ना। 4 से भाग किए तो 4 थी 12 प्लस कितना बचा था 3/4 ये बना था।
हाँ, तो हम क्या करें, इस वाले पार्ट को हमें क्या है मिनट में बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो हम मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें 60 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 से भाग करो कितना बढ़ जाएगा 15, यानी 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो 15 की और 3 की जो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी 3 घंटे उसे 45 मिनट लग रहे हैं। इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है ना। अब 3 घंटे 45 मिनट क्या है, हम इस 9:45 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, देखो 9:45 पर क्या है चली थी वो बस, और क्या है 3 घंटे 45 मिनट क्या है उसे लगे थे। जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10, और 4 और 4 8, और एक 9, ठीक है ना। और ये कहते हैं 9 और 3 12, ठीक है ना। तो 12:90 तो होती नहीं है, तो इधर से क्या ले लोगे, 90 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटा इधर से इधर ले लोगे, तो इधर क्या हो जाएगा 1, और इधर कितने रह जाएंगे 90 ले लिए, 90 में से क्या है 60 ले लिए, 60 का मतलब 1 घंटा ले लिया, तो कितने बचे 30। तो 1:30 पर क्या है दोपहर को पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो दे रखा है 12 बजे, 12:30 बजे, 1:30 मतलब 1:30 बजे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1:30 पर क्या है दोपहर बाद पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 72वां नंबर क्वेश्चन। देखो 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। उसी काम को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में करेंगी, ठीक है ना। तो देखो इनका कहने का मतलब समझ लो क्या है, यहाँ पे 12 पुरुष यानी कि मैं लिख देता हूँ एम 12, एम बराबर किसके हैं 15 वुमेन के, यानी कि स्त्रियों के, ठीक है ना। यदि हम इसे सॉल्व कर लें, 3 से काट लें, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 4 एम बराबर किसके हैं 5 वुमेन यानी 5 स्त्रियों के, ठीक है ना। ये है हमारा, समझ गए ना। यानी 4 कहीं पे किसी काम करने के लिए तुम चाहो तो 4 मैन यानी आदमी लगा दो, और चाहो तो क्या है 5 वुमेन लगा दो, बराबर कार्य करके आएंगे, ठीक है ना। 4 मैन बराबर कितने हो गए 5 वुमेन। अब करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ पे हमें 10 स्त्रियाँ दे रखी हैं, इन 10 स्त्रियों की जगह हम क्या है देखो, हम यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 एम हो जाएगा, और ये कितना 5 दूनी 10 डब्ल्यू यानी कि स्त्रियाँ। तो हम इन 10 स्त्रियों की जगह क्या लगा सकते हैं, हम 8 एम यानी 8 आदमी लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं हम 8 आदमी, तो 7 आदमी तो पहले से ही हैं, इसकी जगह क्या लगा दें हमें 8 आदमी, तो 10 और 7 वो 8 और 7 कितने हैं 15 आदमी। तो कितने आदमियों से हमें काम कराना है, 15 आदमियों से क्या है हमें काम कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 15 आ जाएगा। अब कराते हैं, देखो 12 पुरुष 12 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, तो 1 दिन में करेंगे 1/10 भाग, ठीक है ना। तो 1 मैन 1 दिन में कितना करेगा 1/12 गुणा 10 भाग। अब कार्य है मतलब क्या है कितने पुरुष 15, तो 15 से क्या कर दो इसमें गुणा। अब बस सॉल्व कर लो, इसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 5 से डिवाइड कर लो पहले से, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 से और भाग कर दो, 3 चौक 12, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 4 बचा और 2 बचा 4, और जब 2 की गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोनों मिलके, 7 पुरुष और 10 स्त्रियाँ 8 दिन में क्या समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक पानी की टंकी जिसकी क्या है जिसकी पूरी भरी होने पर क्या है धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है, यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया हो तो क्या है कितने पानी क्या है डालने की पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 36 लीटर पानी आता है, धारिता का मतलब क्या होता है कितनी उसमें क्या है धारण करने की क्षमता है। जब 36 लीटर पानी आता है तो उसमें क्या है वो आधी भरी हुई है, आधी का मतलब क्या है 18 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, इसमें से भी क्या है 1/3 भाग निकाल लिया, यानी 3 6 18, ठीक है ना। यानी 18 में से 6 लीटर पानी और निकाल लिया, तो कितना बचा 12 लीटर अभी पानी क्या है उसमें बचा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है तो और कितना पानी डाला जाए कि पूरा भर जाए, तो 36 लीटर टोटल आता है, 12 लीटर भरा हुआ है उसमें, तो हम 36 में से क्या है 12 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा क्या है कितना इसमें क्या है पानी और आएगा। तो देखो 6 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 4, और 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2, यानी 24 लीटर पानी अभी उसमें और भरना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए होमवर्क में बताता हूँ। होमवर्क का क्या है आज आपको सभी का नाम भी बोलना हो, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर सॉरी होमवर्क का आंसर क्या है आप जरूर दें, ठीक है ना। जो कल बच्चों ने क्या है आंसर दिए थे उनके क्या मैं नाम पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना।
देखो इसमें क्या है, आकृति, आकृति में क्या रहता है, देखो ये है हमारी आकृतियाँ दे रखी हैं। आज आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो यहीं से मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें बताना है 31 नंबर में ये आकृति दे रखी कि इसमें ये जो इमेज दे रखी है यानी आकृति दे रखी है, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया है, ये क्या लगा दिया, दर्पण। तो इस दर्पण में कैसी दिखेगी ये बताना है। देखो दर्पण में कैसी दिखेगी हम बता दें कि दर्पण में क्या होता है, ये साइड इस साइड में आ जाती है और ये वाली साइड इस साइड में आ जाती है, ठीक है ना, ये पलट जाता है। तो देखो किस तरीके से पलटेगा देख लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना डार्क वाला, ये तो इस साइड में आ जाएगा, तो देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है। पैर देखो क्या है, पैर क्या हो जाएंगे दोनों के, ये वाला पैर क्या है इधर चला जाएगा और ये वाला पैर इधर चला जाएगा। तो पैर तो कभी के ऐसे ही रहेंगे यानी कि सेम सेम रहने वाली है, ठीक है ना। केवल बात किसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। तो देखो ये पॉइंट ये लगा हुआ है, इधर पॉइंट ये लगा हुआ है, तो पॉइंट तो सही लगे हुए हैं इनके, ठीक है ना। देखो ये हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा इधर उठा हुआ होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है ना। और नीचे बॉक्स सा बना हुआ है, नीचे बना हुआ है बॉक्स सा, तो यही आंसर क्या है, राइट होने वाला। देखो इसके दोनों पैर एक तरफ हैं और इसके दोनों पैर एक तरफ हैं, तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल राइट नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसी तरीके से आपको दर्पण में देखनी है। अब तुम चाहे कैसे भी तैयारी कर लो, लेकिन क्या है, मैं बता रहा हूँ तैयारी तो इसी तरीके से ही करनी है, ठीक है ना। तो आप क्या है बिल्कुल इसी चैनल पर क्या है बने रहें, जिससे क्या है आपको डेली और फ्री में क्या है तैयारी कराई जा रही है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहें और आप क्या है अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है ना, फ्री में बिल्कुल। अब देखो इसी तरीके से क्या है हमारा 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में बताना है आपको किस तरीके से क्या है इमेज बनने वाली है दर्पण की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये प्रतिबिंब, ठीक है ना, यहीं दर्पण लगा हुआ है। तो देखो चार क्या है, अब ऐसा नहीं चार यहीं रहेगा, चार यहाँ आगे इधर आ जाएगा और पलट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो चार क्या है यहाँ पर आ गया और ठीक है पलट गया, तो इसमें पलट रहा है, ठीक है। और फिर क्या है तीन, तीन का मुँह इधर है तो इसका मुँह इधर हो जाएगा, तो इसका मुँह इधर हो गया। छः का मुँह क्या है इधर है, ठीक है ना, और तो छः का मुँह इधर हो जाएगा, ठीक है ना ये। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 33वां क्वेश्चन। 33वां देखो हम इसमें क्या है सभी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। थोड़ा क्या है हमारे लिए टाइम का थोड़ी व्यस्तता है, इस चक्कर से क्या है थोड़ा हम पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, वरना क्या है पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया करेंगे बस कितनी तारीख से, 10 तारीख के बाद में, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या है विद्या ज्ञान की क्या है पूरी तैयारी करा रहे हैं, वहाँ पूरा सिलेबस करा दिया है, बस उसके मॉडल पेपर वगैरह क्या है तैयार कराने को रह गए, इसलिए क्या है उनका थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या है डेली आपको क्या है पूरी क्या है पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप इतना कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और क्या है वीडियो अच्छी लग रही तो क्या है वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरीके से क्या है यहाँ पे फ्री में बिल्कुल क्या है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना पूरी। तो देखो ये 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इनका देखना है कि इधर क्या है क्या आने वाला है, ठीक कौन सी क्या है इमेज बनेगी। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है देना है। और कल क्या है यदि आप कमेंट करके आंसर देते हैं तो कल आपका क्या है नाम बोला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि इन बच्चों ने क्या है आंसर दिया था, ठीक है ना। तो देखते हैं आपके नाम किस किस बच्चे ने क्या है कल के क्या है जो आंसर दिए थे होमवर्क के वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और आप क्या है पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत क्या है जैसे टाइम मिलता है तो बार बार देखोगे तो इससे क्या है आपका बहुत ज़्यादा का रिवीजन बना रहेगा और दिमाग में क्या है सभी चीज़ें फिट रही रहेंगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अब आपके नाम।